नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यकांत यादव बीटीसी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो आज से जो है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का क्लास शुरू हो चुका है और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है वीडियो निरंतर मिलता रहे। तो दोस्तों बीटीसी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उन सारी चीज़ों को जान लेते हैं, फिर जो है इसके जो भी टॉपिक रहेंगे उस पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों बात अगर की जाए इसके सिलेबस की, तो जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में, खासकर जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में हैं वो लोग जानते हैं सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस है। तो ज़्यादातर मेहनत किनको करना है, सेकंड सेमेस्टर को। तो जो फोर्थ सेमेस्टर में लोग हैं उनको क्या करना है, बस एक बार दोहराना है, एक बार रिवीजन ही करना है उन लोगों को। तो खासकर जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर है और चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर है, दोनों लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी इसका टॉपिक रहेगा सिलेबस में बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, यहीं से कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पर फोकस करना है और किस पर फोकस नहीं करना है। तो दोस्तों देर ना करते हुए आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके सिलेबस में क्या है। दोस्तों सबसे बात जो पहले आती है यहाँ पर, डिफरेंट जो है अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर हमें जो है अप्रोच में और मेथड में क्या डिफरेंस है और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, जो कि एक तीन स्तंभ जो माने जाते हैं टीचिंग का, अगर एक तरीके से कहा जाए, ये तीनों के तीनों जो है पिलर होते हैं और इसी पर पूरा टीचिंग आधारित होता है। क्या होता है, अप्रोच होता है, मेथड होता है और एक होता है टेक्निक। दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है इसमें पढ़ने हैं हमें। फिर इसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के अप्रोच भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया, एरल ओरल अप्रोच हो गया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे अप्रोच हैं। फिर उसके बाद मेथड में हम लोग बहुत सारे मेथड इसमें भी पढ़ेंगे, जैसे जिसमें जो है ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, डायरेक्ट मेथड, फिर उसके बाद जो है बाइलिंगुअल मेथड, न्यूबेस्ट मेथड। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पूरा पढ़ना है। इसकी मेरिट डीमेरिट कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ इसमें डिटेल से पढ़ना है हमें। तो यहाँ से जो है अगर बात की जाए कितने नंबर का आता है ये भी जानते चलिए। यहाँ से मान के चलिए वह विकल्पीय में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है, तो एक नंबर वहाँ पर जोड़ लीजिए। और बात जब आती है थ्योरी में, यहाँ पर आपका लघुत्तरीय और लघुत्तरीय होता है, वहाँ पर आपका 2 से 3 आप कुल मिला जुला के यहाँ से 4 से 5 नंबर आपका कवर होता है। यही टॉपिक आपको 4 से 5 नंबर दिलाता है। फिर बात आती है लैंग्वेज गेम की। यहाँ पर कुछ खास रहता नहीं है, केवल हमें उसके बारे में जानकारी कर लेना है। कभी कभार जो है जो प्रश्न आ जाते हैं कि लैंग्वेज गेम क्या होता है, उसमें जो है क्या होता है क्या नहीं होता है, उन सारी चीज़ों को लिखना होता है। फिर उसके बाद है कन्वर्जेशन है। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ खास नहीं रहता। आर्टिकल्स, हाँ यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जाता है, आर्टिकल से जो है प्रश्न आता है। तो यहाँ पर 1 नंबर वाले में जो होता है तो लघुत्तरीय वहाँ पर आता है, किसके साथ एन ए एन दा का प्रयोग होगा, किसके साथ नहीं होगा, क्या सही किया गया है। जैसे होता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको सही करना रहेगा, तो उसमें वो ग्रामेटिकली जो है मिस्टेक जो होता है, जिसमें से आर्टिकल्स भी आता है, तो उसको हमें चेक करना होता है। फिर जो है दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स और इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, ये जो है फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स और इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, ये जो है आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके महत्व के बारे में लिखना होता है कि रीडिंग का क्या महत्व, राइटिंग का क्या महत्व। फिर उसके बाद आता है कि टीचिंग ऑफ प्रोज एंड टीचिंग ऑफ पोएट्री, यहाँ से भी क्या बोलते हैं, इसका महत्व क्या होता है, उस चीज़ को वहाँ पर हमें लिखना होता है। फिर दोस्तों जो है जो सबसे ज़्यादा जो जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, यूँ कहा जाए कि 20 नंबर का जो कवर होता है आपका, यहाँ से पूरा कवर होता है, जो आपका पूरा ग्रामर होता है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन और लेटर एप्लीकेशन। आप लोग जो है इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेटर्स जो हम लोग जनरली जो है लिखते रहते हैं शादी विवाह के अवसर पर, एक जो है अपने मित्र को जो है पत्र लिखना रहता है, तो वहाँ पर वो चीज़ है। या कभी कभी फीस माफ़ी के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना होता है, या तबीयत खराब हो गया बुखार के लिए, तो वहाँ पर जो लोग जनरली हम लोग लिखते आए हैं, खासकर उसका फॉर्मेट क्या होता है उस चीज़ को हमें याद रखना है। तो ये मान के चलिए ये 2 नंबर का आता ही आता है। अभी से आप लोग तैयार करना इसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर फिक्स है, इसको कोई नहीं काट सकता, ये 2 नंबर आना ही आना है। फिर कभी कभी क्या आ जाता है, ऐसे आ जाता है लिखने के लिए, जनरली ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, उसमें जो है कुछ शब्दों के लिए लिखना रहता है, जैसे 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में लिखना रहता है, या 150 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो वो आप लोग जनरली ऐसे जो है लिख ले जाएंगे, जो भी जिसका एक्सपीरियंस है। तो
कुल मिला जुला के दोस्तों यही जो सिलेबस रहा है यही है। आप लोगों को फोकस कहाँ पर करना है ये हम लोग देख लेते हैं। फोकस जो करना है हमें मेथड और अप्रोच पे करना है। यहाँ से जो है एक तरीके से कहा जाए तो कम से कम मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि लघु उत्तरीय में 4 नंबर का आ जाता है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी इसकी डीमेरिट पूछ ली जाती है, कभी इसकी मेरिट पूछ ली जाती है, या कभी कभी मेथड क्या होता है, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है वहाँ पर कभी कभी उसकी जो डेफिनेशन पूछ ली जाती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हमें जो फोकस करना है यहाँ पर करना है, यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है ग्रामर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यही जो इसका जो पेडागोजी है जिसमें मेथड हो गया, अप्रोच हो गया, पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो है इसको ग्रामर पर आएंगे। ग्रामर पर ज़्यादा टाइम देना रहेगा, इसको फटाफट क्या करना है, जनरली इसको समझ लेना है, और किसी भी तरीके से चाहे आप उसको रट्टा मारिए और चाहे उसको समझिए या उसको बार बार अभ्यास से लिखिए, किसी तरीके से आपको इसको याद करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है अप्रोच और मेथड और जो टेक्निक होता है उसके बारे में जानते हैं, फिर जो मेथड वगैरह रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अप्रोच, मेथड और टेक्निक के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये जो है बहुत सारे जो है कंफ्यूजन और लगभग सभी लोग भ्रमित रहते हैं, एक्चुअली होता क्या है सही से जो है समझ नहीं पाते हैं। तो खैर इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कुछ जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को आप लोग जान जाएंगे तो जो आप लोग इतना सक्षम है कि उसको जो अपने तरफ से उसको आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर व्याख्या करने की मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जब बात की जाती है अप्रोच की, अप्रोच एक्चुअली में होता क्या है, अप्रोच एक्चुअली में होता क्या है, उस चीज़ की होती है। तो एक तरीके से साधारणता हम लोग यदि समझें कि किसी कार्य की शुरुआत जो होती है, जो हम लोग सोचते हैं कि ये हमें फला कार्य करना है या हमें जो है क्लास में पढ़ाना है, तो यही चीज़ जो सोचना, यही चीज़ सोचना उसको कैसे करना है, वहाँ पर जाके हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बोलेंगे और क्या बोलते हैं उसको क्या काम देंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी अप्रोच होती है। तो यहाँ पर जब बात की जाती है लैंग्वेज में अप्रोच क्या मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीफ्स और आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग व्हिच इट ट्रांसलेट इनटू द क्लासरूम्स। मीन्स ये हुआ कि जब हम किसी लैंग्वेज के पैकेट को समझ रहे होते हैं तो उसके सिद्धांतों, विश्वासों और विचारों का क्या होता है, एक समूह होता है, और उसी के बारे में हमें क्या होता है, समझना होता है, कैसे समझेंगे, कैसे क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को सोचना क्या कहलाता है, अप्रोच कहलाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है, एन अप्रोच इज ए वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग और समबडी, अर्थात आप जो है किसी के बारे में या किसी से कैसे आप वहाँ पर डील करने जाएंगे, ये सारी चीज़ें अप्रोच कहलाती हैं। जैसे आपको किसी के पास मिलने जाना है तो आप सोच रहे होंगे कि जाएंगे कैसे, मिलेंगे कैसे, नमस्ते करेंगे, क्या करेंगे, क्या पूछेंगे प्रश्न। तो जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर देखिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी आप क्या करते हैं, घर पर करते हैं ना। इंटरव्यू की तैयारी क्या करते हैं, आप घर पर करते हैं। तो आप वहाँ पर सोचते हैं इंटरव्यू हमें देने जाना है, कैसे देना है, क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, दैट इज अप्रोच है, यही आपका अप्रोच है कि आप किसी कार्य को करने के पहले जो हम तैयारी करते हैं, इंटरव्यू देना उससे पहले हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अप्रोच कहलाएगा। जब बात आती है इसमें टीचिंग में, तो जब जैसे कि आपको पढ़ाने जाना है, क्लास में मान लेते हैं पढ़ाने जाना है, तो आप सोचेंगे कि क्लास में जाना है, हमें कैसे क्या करना है, बोर्ड पर क्या लिखना है, बच्चों को क्या बताना है, कैसे बताएं उन्हें समझ में आ जाए। तो इन सारी चीज़ों का प्लान हम क्या करते हैं, घर में या पहले से हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, अप्रोच कहलाता है। बात वही होती है इसमें, जब लैंग्वेज की बात होती है, कोई लैंग्वेज हम लोग सीख रहे होते हैं, उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके सिद्धांत कैसे हैं, उसके आइडियाज कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग जो विचार करते हैं वही क्या कहलाता है, अप्रोच कहलाता है। कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पर है इट इज एन आइडियाज और विद अबाउट द पार्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या मतलब कोई जो विशेष जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग कैसा सोचते हैं, कैसा जो उसको किस नज़रिए से देखते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, अप्रोच कहलाती है। फला विषय इतना हार्ड है तो हमको इस तरीके से करना है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हम उसको सीखेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपका अप्रोच कहलाएगा। फिर क्या है, इट इज रियलाइज द गोल ऑफ एजुकेशन, ये जो है
कि एजुकेशन का गोल क्या है, इसको वो महसूस करवाता है। कौन? अप्रोच। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अप्रोच इज ए लाइक द फॉर्म ऑफ द वे वी टीच या हाउ वी डू इट। वही जो मैं अभी कहा हूँ कि हम वहाँ पर जैसे कैसे क्या करेंगे, हाउ वी डू इट, वहाँ पर जाके हम लोग कैसे करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, क्लासरूम में हम कैसे उसको बोलेंगे, जो भी मटेरियल रहेगा उसका हम प्रेजेंटेशन वहाँ पर कैसे करेंगे, जो भी हम प्रेजेंटेशन करना होता है उन सारी चीज़ों का वो क्या कहलाएगा, अप्रोच कहलाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें क्या है कि थ्योरी में जो है आपका जो भी टेक्स्ट बुक होगा जो भी होगा उसमें आप थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। सीधे सीधे आप लोग जो है इस चीज़ को यही समझ लीजिए कि किसी कार्य को करने के बारे में सोचना या अभिव्यक्ति करना, दैट इज अप्रोच। ठीक है, यही है, और इसमें हमें कुछ करना नहीं है। किसी भी कोई भी चीज़ की तैयारी मैंने करने जा रहा हूँ, जैसे मुझे अभी आप लोगों को पढ़ाना था तो मैंने बहुत सारी क्या किए, प्रिपरेशन किए। तो जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जिसका हमें प्रेजेंटेशन करना है इस रूम में, जैसे मैं इस समय कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का पहले क्या करना, तैयारी करना, क्या कहलाएगा, अप्रोच कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर बात आती है मेथड। देखिए मेथड जो है वो बेस होता है किस पे, अप्रोच पे बेस होता है। हमें क्या पढ़ाना है, तो जब हम प्रेजेंटेशन करने जाएंगे प्रैक्टिकली जो है उसको क्लासरूम में हम लोग उसके व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली रियलाइज द प्रेजेंटेशन थ्रू द प्लान, तो उसको जब हम लोग एक प्लान के हिसाब से किसी भी मैटर को जो भी हम लोग यहाँ पर अप्रोच अपनाए रहते हैं उसी चीज़ का हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं क्लासरूम में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेथड से तात्पर्य आप लोग यही सीधे सीधे समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे मेथड हो जाएंगे, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया या डिडक्टिव या मेथड हो गया, जैसे आगमन, थोड़ा सा हिंदी में चले जाइए तो नहीं समझ में आ रहा, आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, या आप बाल केंद्रित करके पढ़ाना चाह रहे हैं या शिक्षक केंद्रित करके पढ़ाना चाह रहे हैं, किस मेथड से आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो मायने रखता है। कि पहले आप क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देंगे फिर नियम बताएंगे, इस तरीके से आप पढ़ाएंगे कि पहले आप जो है नियम बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे। आप जो अप्रोच बना के पहले से चले हैं, एक बात समझिए, जो अप्रोच बना के पहले से चले हैं, जैसे आपको विद्यालय जाना है तो आप अप्रोच बनाएंगे कि हम जल्दी जल्दी तैयार कर लें हो ले और हमें विद्यालय जल्दी पहुंचना है, तो आप जो है वही जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया, अप्रोच हो गया। और आप किस माध्यम से विद्यालय जाएंगे या विद्यालय पहुंचने का प्रयास करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका मेथड हो जाएगा, अर्थात किस विधि से आप जाएंगे वहां पर। तो ऐसे यहाँ पर है किसी भी लैंग्वेज के बारे में सीखना, के बारे में सोचना, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसे पढ़ना है, हमें वैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें अप्रोच कहलाती। और अब जब उसको पढ़ना होता है या हमें पढ़ाना होता है तो हम किस विधि से पढ़ाएं, जैसे बहुत सारी विधियाँ होती हैं। एक जो है बहुत ही पुराना मेथड ले लेते हैं, जैसे एक गणित में आइए आप लोग जनरली देखिए, एक क्या हो गया, 11 का जैसे गुणा करना हुआ तो हम लोग जनरली ऐसे करते हैं, 11 करने में ऐसे ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं, ये तो एक विधि हो गई, एक मेथड यही हो गया ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पढ़ाना पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग 10 का 10 दूनी 20, 10 या 30 इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एक मेथड की तरफ हो गया ना, एक सिस्टमेटिक प्लान की तरफ हो गया ना, कि 10 के बाद 20 आएगा कि पहले 30 आएगा, 20 ही आएगा ना। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक प्लान होता है। मेथड जो होता है, जो भी हम लोग सोच रहे होते हैं उसका सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं क्लासरूम में, सिस्टमेटिक तरीके से जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेथड इज सिस्टमेटिक प्लान दैट वी फॉलो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग। जब हम लोग जो है टीचिंग जो है उस समय पढ़ा रहे होते हैं तो जो भी हम लोग प्लान घर से बना के आ रहे हैं या आए होते हैं, या जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाना है, हमें वैसे पढ़ाना है, तो उसको जो है क्या करते हैं हम लोग फॉलो करते हैं। और वो क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। क्लास में जाएंगे, पहले हम इस चीज़ की व्यवस्था करेंगे, देखेंगे चॉक डस्टर है कि नहीं है, बच्चे उपस्थित हैं कि नहीं है, कौन कौन से, पूरी जानकारी करने के बाद क्या कर देंगे, आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों पर पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाए रहते हैं। वही अप्रोच होता है, और वही जो अप्रोच होता है उसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर हम लोग क्लासरूम में करते हैं, वही क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया। जब बात की जाती है टेक्निक का, तो ये हम लोग क्रियात्मक करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं कि कैसे इसको और मनोरंजन बनाया जाए। जैसे ये 10 का पढ़ना हो, 10 का 10 कन्या 10, 10 दूनी 20, 10 यही रट्टा मारते हैं। लेकिन 10 कन्या 10, दुनिया 20, 3 30, चौके 40, पंचे 50,
ये जो हम लोग अतिरिक्त जो क्रिएटिविटी करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, टेक्निक कहलाता है। जैसे 15 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 करने 15 दुनिया या 30, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका टेक्निक हो गया। जैसे ही आप बुरा करना हुआ तो कहा दिया गया 11 से इस तरीके से बुरा हो गया, ये आपका मेथड हो गया। लेकिन जब इसी में हम क्रिएटिविटी ले जाते हैं, कैसे देखिए कितना अंक है, ये 11 11 और बीच में 2 लिख दिए, आगे आंसर। एक गुरुजी आपको बताया कि इस तरीके से लगाओ, तो कहेंगे वो इतने ये तो हम कह रहे, कुछ नया बताओ क्यों। आगे एक लोग ये बता दें इसको इस तरीके से करें, थोड़ा सा मनोरंजन आगे रोचक हो गया कि ये कैसे हो गया, तो ये क्या कहला गया, ये नई चीजें क्या कहलागी है आपकी, यही कहलागी टेक्निक। जो भी हम लोग देखिए टेक्निक कीजिए आर आवर ओन या पर्सनल एक्टिविटीज दैट वी यूज इन द क्लासरूम्स। कोई भी जो होता है, हम किसी चीज को हम कैसे याद करें। जैसे आप लोग यही चीज पढ़ रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद किया जाए, ये तो सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद किया जाए। तो आप जो वही भाई मैं तो एक तो ढर्रा बता दे रहा हूँ, एक मेथड की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो मेरा मेथड हो गया। आपको याद करना है, आपको कैसे याद करेंगे वो आपका टेक्निक होगा, आपके हिसाब से उसको एक्टिविटीज करेंगे। कोई रट्टा रटाया तो ऐसे वो तो पढ़ेगा नहीं, अपने तरीके से कुछ क्रिएटिविटी करेगा ही करेगा, कुछ नया करेगा ही करेगा। तो वही क्या कहलाता है, आपका टेक्निक कहलाता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे अप्रोच क्या होता है, कि जो भी हम लोग चीजें सोचते हैं, जिसे किसी चीज को पढ़ाना हुआ या किसी चीज को पढ़ना हुआ, इन सारी चीजों के बारे में सोचना, विचारना, उसके सिद्धांतों के बारे में पता लगाना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपका अप्रोच कहलाती हैं। उसको कैसे हम लोग कार्य करेंगे, कैसे उसको कार्य का अंजाम देंगे, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, अप्रोच कहलाती हैं। जैसे क्या होता है, हमें दूर जैसे सेंटर पे कभी कभी क्या होता है, बहुत दूर सेंटर जो चला जाता है, परीक्षा जो सेंटर जो होता है बहुत दूर चला जाता है, तो आप लोग सोचेंगे कि वहाँ पे हमें जाना, अच्छा उनके साथ चले जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, या खुद की बाइक लेकर चले जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ से पता नहीं साधन मिले या ना मिले। तो ये आप जो आप सोच रहे हैं, किसी कार्य अभी कार्य फिलहाल नहीं किए हैं, कार्य करने से पहले आप कुछ सोच रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यही चीज जो है उसकी तैयारी करना क्या कहलाता है, अप्रोच। और वही जो तैयारी कर रहे हो, जो किए रहते हैं, उसको जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उसको क्रियान्वयन करते हैं, उस क्रिया को निष्पादन करते हैं, वही क्या कहलाएगा, आपका मेथड कहलाएगा। ठीक है, और उसी चीज को क्या करें हम लोग, थोड़ा सा एक टेक्निक के रूप में, कहने मतलब एक मनोरंजन तरीके से। बहुत सारी चीजें होती हैं, गेमिंग, बहुत सारे जो गेम वगैरह से माध्यम से हम लोग खेल के द्वारा इसको मनोरंजन बना के इसको और बढ़िया से याद कराते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टेक्निक हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो है अच्छे से समझ में आ गया है। ये फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है इसमें, मेथड में हो गया या अप्रोच में हो गया या टेक्निक में हो गया, बात रही इसकी परिभाषा की, तो आप लोग क्या है टेक्स्ट बुक भी है, यहाँ पर आप लोग नोट करके इतना ही आपके लिए काफी है। इससे ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पूछा कभी कभी ये इतना पूछा जाता है अप्रोच क्या होता है, मेथड और टेक्निक, इसको केवल क्या करना रहता है, परिभाषित करना रहता है, उसके बारे में लिखना रहता है। 2 शब्द आप लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल देकर वहां पर आप समझा भी सकते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। रही बात इसके नोट्स की, तो इसका जो है PDF जो है जल्द ही मेरे टेलीग्राम चैनल BTC स्टडी हब पर उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग वहां पर ज्वाइन करके वहां से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्टों के PDF आपको फ्री मिल जाएंगे, वहां पर किसी प्रकार का कोई जो है चार्ज नहीं है, आप लोग वहां से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हाल फिलहाल जो भी इसका है, जो भी रहेगा वहां पर परिभाषाएं, वहां पर जो है PDF में आपको बाकायदा अच्छे से मिल जाएगा। फिलहाल ये जो यहाँ पर मैंने लिखा था आप लोगों को बस समझाने के लिए, उम्मीद है आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा। यदि फिर भी डाउट रहा था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो है अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा और जो है डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना जो है डिस्क्राइब आपके लिए काफी रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है, पढ़ना। इसके बाद क्या है, हमें टाइप्स ऑफ अप्रोच और टाइप्स ऑफ मेथड, यही हमें जो है पढ़ना है, यही जो आपके सिलेबस में भी है। तो दोस्तों इसका जो अगला जो टॉपिक होगा वो रहेगा टाइप ऑफ मेथड्स, उसके बाद रहेगा आपका अप्रोच। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।